गिरोह उलमा, अगर तुम मुस्तहब्बात छोड़कर मुबाहात की तरफ झुकोगे अवाम मकरूहात में पर गिरेंगे। अगर तुम मकरूह करोगे अवाम हराम में पड़ेंगे। अगर तुम हराम के मुर्तकिब होगे अवाम कुफ्र में मुब्तला होंगे। और वहाबियत के बारे ही में तुम आ गए, तुम अभी यही नहीं समझ पाए और चले हो हुजूर सनाबिल मिल्लत की तकरीर पर एतराज़ करने के लिए। तो आओ मैं आपको बताऊं, अवला उठाओ, चिल्लाते हो, चिल्ला रहे हो। ये हम उनसुला कुल्ली मौलवियों को मनवाना नहीं चाहते, हम आपको बताना चाहते हैं इनकी क्या हैसियत है। हुजूर सनाबिल मिल्लत ने तो फरमा दिया ना, फरमा दिया फतावा आलमगीरी दिखाएंगे। बेशक वो फतावा आलमगीरी का हवाला उन्होंने दिया, दिखाएंगे। और हम तुम्हें फतावा शामी बता रहे हैं। सुनो, तुम क्या पढ़ते हो? फतावा शामी रद्दुल मुहतार के अंदर है, आलतुल लहवी लैसत मुहर्रमतन लिआइनिहा बल लिक़स्दिल लहवी मिनहा। यानी फरमाया कि जो लहवो लईब का जरिया है, आला है, जिससे लोग खेल कूद करते हैं, लहवो लईब, तो वो हराम लिआइन ही नहीं है, बल्कि खेल कूद के मकसद से हो तो वो हराम है। अगर मकसद बदल जाए तो याद करो इन्नमल अमालु बिन्नियात। यही तो फरमाया कि ऐलान के लिए रुखसत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ऐलान के लिए ही तो कहा, तुम क्या तो जायज कह दिया, जायज कह दिया, जायज कह दिया। अबे फतावा आलमगीरी से हवाला दिया, फतावा शामी ने लिखा हुआ है आलतुल लहवे लैसत मुहर्रमतन लिआइनिहा, कि जो भी आले लहवो लाइब है वो हराम लिआइनी नहीं है। जब लहवो लाइब के तौर पर हो तो हराम होगा, ऐलान के लिए हो तो वो हराम नहीं होगा। तो यही तो बताना है, जो हराम लिआइनी ही नहीं है उस पर तू उछल रहा है। और वहाबी के साथ, देवबंदी के साथ शिरकत के लिए आला हजरत फरमाते हैं उसके साथ खाना सूअर के साथ खाना बराबर है। अरे अकल का अंधा कुल्ली, तुझे वहाबी सूअर के साथ खाना मुबारक हो और हमें हुसैनी वफादारों के साथ खाना मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, करहल बला का खात्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जायज कहा, बता कहाँ जायज कहा? तो वहां तो मकामे जवाब था, वहां जवाब दिया जा रहा था कि वो कह रहा था काफिर नहीं हो जाएगा, काफिर नहीं हो जाएगा, काफिर नहीं हो जाएगा। तो यही तो शहजादे शेर हिंदुस्तान ने फरमाया कि ढोल बजाने से भी काफिर नहीं हो जाएगा, काफिर नहीं हो जाएगा। तो अकल का अंधा तुम मस्जिद से चिल्ला करके कहे दाढ़ी छिलाने से काफिर नहीं हो जाएगा, जाकर के कहे कि नमाज छोड़ने से काफिर नहीं हो जाएगा, जा रमजान में ऐलान कर रोजा छोड़ने से काफिर नहीं हो जाएगा। जब वहाबियत के साथ खाने की बात आ जाए तो कहते हो काफिर नहीं हो जाएगा, काफिर नहीं हो जाएगा, यहाँ भी काफिर नहीं होगा। तो मिर्चें क्यों लग रही है? पता क्या चला तुझे? मतलब जो है इससे नहीं है, तू रास्ता निकालना चाहता है, वहाबियत के साथ खाने का मौका मिल जाए, देवबंदियों के साथ खाने का मौका मिल जाए। तेरे वसूल की रोशनी में जब ये कह दिया गया कि ढोल बजाने से भी काफिर नहीं हो जाएगा, तो अब मिर्चें क्यों? उसूल तेरा है, ज़ाब्ता तेरा है, कानून तेरा है। और वहां पर भी अधूरा मसला बताया, वहाबी के साथ खाने से काफिर नहीं हो जाएगा। अबे अगर उसको मुसलमान समझ के खाएगा तो काफिर भी। बेशक बेशक बेशक। देवबंदी को मुसलमान समझेगा तो काफिर भी हो जाएगा। ये कहां से पढ़ करके आया है?
काफिर नहीं हो जाएगा, काफिर नहीं हो जाएगा। अगर काफिर ना होने दलील है कि काफिर नहीं हो जाएगा, तो अब मैं कहता हूँ अबे खबीस, जिना करने से भी काफिर नहीं हो जाएगा, तो क्या तू जिना की इजाजत देगा? वहाबियत पर यही तो शहजादे शेर हिंदुस्तान ने फरमाया कि तुझे यही नहीं पता शिद्दत कहाँ होनी चाहिए। यही तो फरमाया शिद्दत बाबुल अकाइद में है, न के बाबुल मसाइल में है ना? जहां बाबुल मसाइल का मसला है। अब सुन, अब बात आई है, आला हजरत की किताब है मौजूद, फतावा रज़विया शरीफ से। एक बै की सूरत बै आयना है ना? वो बचने के लिए शुरू में हुक्म दिया गया था, मगर है जायज। मगर आला सरकार फरमाते हैं उस जमाने में जब सूद को लोग बेआईनी सूअर की तरह समझते थे, उस जमाने में इससे भी रोका गया। मगर अब लोग सूदखोरी कर रहे हैं, सूद का कारोबार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये सूदखोरी आम हो गई है। तो इस जमाने में आला हज़रत फरमाते अब वो सूरत बताई जाएगी, वो सूरत बताई जाएगी जिससे लोगों को फायदा भी हो और सूद से बच भी जाए, सूद से बच भी जाए। ये फतावा रज़विया शरीफ में है। आला हजरत ने वो सूरत बताई लेन देन के मामले में, 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 1100 रुपए लो, जो इसी को तो सूद कहते हैं। बोलिए, इसी को तो सूद कहते हैं। 1000 किसी को कर्ज दिया, 1100 लिया, यही तो सूद है, यही तो सूद है। मगर जब ये देखा कि ऐसा हो रहा है, तो अब हीला बताया गया, रास्ता बताया गया कि अगर तुम्हें ऐसे ही कमाना है तो जायज तरीका भी है, जायज तरीका भी है। पूछो इंसुला कुल्लियों से, बताओ तरीका क्या है जायज, बताओ तरीका क्या है जायज। तो आला ने फरमाया अब मुसलमानों की खैर खाही इसमें है कि अब इनको जायज तरीका बता दिया जाए ताकि सूद से बच जाए, ताकि सूद से, ये खैर खाही है। एक मौलवी चिल्ला रहा था, फिर ये जो तो ढोल की बात है ऐलान के तौर पर जायज, तो खास मुहर्रम में क्यों कहा, मुहर्रम में के लिए क्यों कहा? जब ऐलान के लिए जायज है तो मुहर्रम के लिए क्यों कहा? अबे बेवकूफ, यही नहीं समझता फकाहत किसको कहते हैं? जब सूद आम हो गया तो उससे बचाने के लिए जायज तरीका बताया गया। जब मुहर्रम में लोगों ने ढोल बजाया तो वो गुनाह से बचने के लिए जायज तरीका बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग बजा रहे हैं, लोगों को जायज तरीका मालूम हो, ऐलान की नीयत से बचाओगे तो अब वहां जायज हो जाएगा। और ऐलान की नीयत से ढोल बजाने की इजाजत आलमगीरी में भी है, और फतावा शामी में भी है, फतावा रज़विया में भी है, बहार शरीयत में भी है। अरे सुला कुल्ली हमसे पूछता है तो हमें बाबुल अकाइद भी मालूम है, हमें बाबुल मसाइल भी मालूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान